आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। तो मेरे भाई आज हम लोग लेके आ गए हैं प्रश्नावली 8.2 को और बेहद ही शानदार सा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और मैं ये मानता हूं कि सबसे बढ़िया चैप्टर है जिसमें हम ढेर सारे नंबर एग्जाम में अपने ला सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये चीज ध्यान से देखना, इस चैप्टर में यदि हमें सबसे ज्यादा नंबर यदि लेके आना है ना तो आपको ये ट्रायगोनोमेट्री रेशियो अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, अन्यथा आप कई लोगों से पीछे पड़ जाओगे। ठीक है भाई, ट्रायगोनोमेट्री रेशियो को हम कैसे याद करें, इसमें मेरे भाई ना ही आपको कोई ट्रिक काम करती है या ना फिंगर वाला रूल आपको नहीं काम करता है, कोई भी ट्रिक आपको याद नहीं रखनी है मेरे भाई, आपको एग्जैक्ट मान ज्ञात होना चाहिए। जैसे देखो मेरे भाई, साइन का वैल्यू कैसे निकाले, कोस का कैसे निकाले, टेन का, कोट का, सेक का, कोसेक का। मेरे भाई यदि हम साइन का निकाल लेते हैं ना तो ये 6 के 6 का मान हम निकाल सकते हैं। आपको जो ऊपर दिखाई दे रहा है ना, ये थीटा का मान है, ये 0 अंश का मान है, ये 30 अंश का मान है, ये 45 अंश का मान है, ये 60 अंश का मान है, ये 90 अंश का मान है और इतने ही मान हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इतने ही हमारे सिलेबस में है। ठीक है, इसके बाद वाले मान हमें 180 तक नहीं पढ़ने, हमें 90 अंश तक ही पढ़ने। अब ध्यान देना मेरी बातों को, कैसे मान को निकालते हैं। सबसे पहले मेरे भाई क्या करना है, यदि मुझे साइन का मान चाहिए तो यहाँ पे लिखना है मेरे भाई 0/4। ठीक है, यहाँ पे लिखना है 1/4, यहाँ पे आपको लिखना है 2/4, यहाँ पे लिखना है आपको 3/4 बढ़ते हुए क्रम, और यहाँ पे आपको लिखना है रूट में 4/4। देखिए 0/4 है मेरे भाई, इसका टोटल मान 0 हो जाएगा और रूट में 0 का मान कितना होता है आप सभी को पता है, 0 होता है। ठीक है, तो साइन 0 अंश का मान कितना हो गया मेरे भाई, 0 हो गया। अच्छा, साइन 30 अंश का मान कितना होगा, तो 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 होगा, 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। मेरे भाई 2/4 है, इसको काट दो, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और 1 हमारा रूट के बाहर निकल जाएगा और नीचे हमारा बचेगा रूट में 2। मैं आपको सभी मानों को यहाँ पे एक ही बार करके बताऊंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना मेरे भाई, हम जो भी चीज सीखेंगे साथ में सीखेंगे, एक एक चीज को सीखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मेरे भाई मैं आपको कुछ बताऊं और आपको समझ में ना आए। मैं आपको पहले ये समझा रहा हूं, जैसे देखो ये 3 है ना, तो 3 हमारा रूट के बाहर नहीं निकलता है तो यहाँ रूट 3 निकलेंगे, 4 हमारा रूट के बाहर निकल जाएगा इसलिए हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। मेरे भाई यहाँ पे 4/4 है, इसको काट देंगे तो यहाँ पे होगा 1 और रूट में 1 का मान होता है 1 होता है। अब बोलो भाई मुझे इसमें किस में आपको मान बताना है। देखो ये तो 0 होगा, तो सबको पता है। देखो 1/4 को मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पे मेरे भाई रूट में 1/4 है और हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 1 लिख सकते हैं तो भी मान वही होगा, और हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। और जब भी कोई जोड़ा होता है मेरे भाई रूट के बाहर निकल जाता है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ 2 × 2 तो यहाँ 2 बाहर निकल जाएगा, यानी रूट में 1/4 का मान क्या होगा, 1/2 होगा। 1/2 हो गया। ये 2/4 कैसे है मेरे भाई, ध्यान से देखना, 2/4 इसको काट दो तो 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, तो रूट में 1/2 क्या हो गया, 2 हो गया। मेरे भाई 1 को हम 1 × 1 लिख सकते हैं और ये 2 बार है तो 1 बार बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे नीचे फंस जाएगा रूट में 2। मेरे भाई आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए रूट में 3/4 वैसे हुआ है कि रूट में हमारा 3 यहीं पे रह गया और 4 से हमारा क्या बन गया, 2 बन गया। रूट में 1 का मान हमारे पास सबको पता होता है मेरे भाई, रूट में 1 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब जब मुझे साइन का मान पता चल गया मेरे भाई, तो यहाँ से हम कॉस का मान निकाल सकते हैं रिवर्स मेथड लगा के, यानी जो भी साइन का मान होता है वो ठीक उल्टा कॉस का मान होता है। यानी मेरे भाई 1 यहाँ पे है तो हम 1 यहाँ पे लिख दो, ये रूट में 3/2 वहां पे है तो रूट में 3/2 यहाँ पे लिख दो, ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं, इस वैल्यू को हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ लिख देते हैं। यानी जो मेरे भाई बढ़ते हुए क्रम में, यहाँ पे सेम वही चीज घटते हुए क्रम में, यानी जो इधर से हम लिखते आ रहे हैं वही मान देखो मेरे भाई हम यहाँ पे उल्टा करके लिख रहे हैं। तो ये हमारे साइन का वैल्यू निकल गया, ये हमारे कॉस का वैल्यू निकल गया। ठीक है, आप सभी को पता है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। हमने आपको बताया था कि जो साइन थीटा का मान होता है वो 1/कोसेक थीटा होता है। इसका मतलब यही हुआ कि जो साइन का उल्टा होता है वो कोसेक होता है और मेरे भाई जो cos थीटा का मान है वो 1/सेक थीटा होता है। तो साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक होता है, इसलिए हम कह सकते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। यानी 0 का उल्टा मेरे भाई, 0 का उल्टा करोगे मेरे भाई, 0 को उल्टा करोगे तो 0 का उल्टा कभी नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको कह सकते हैं नॉट डिफाइंड या परिभाषित नहीं है। मेरे भाई 1/2 का उल्टा कर दोगे तो कितना होगा, 2 होगा। 1/√2 का उल्टा कर दोगे तो √2 हो जाएगा। 3/√2 को उल्टा कर दोगे तो 2/√3 हो जाएगा। और 1 का उल्टा कर दोगे तो मेरे भाई 1 का उल्टा करोगे तो भी 1 ही होगा। ठीक है, तो ये मेरे भाई मान निकल गया कोसेक का। कोस का उल्टा मेरे भाई सेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है। सेक का मान कितना होगा मेरे भाई, 1 का उल्टा कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है,
में 3/2 का उल्टा 2/√3 होगा, 1/√2 का उल्टा √2 होगा, और 1/2 का उल्टा 2 होगा, और 0 का उल्टा मेरे भाई इनफाइनाइट होगा, या हम इसको कह सकते हैं नॉट डिफाइंड होगा। क्लियर हो गया मेरे बात? तो मेरे भाई साइन कोस और सेक कोसेक का मान आप एक वैल्यू से मेरे भाई 4 मान निकाल सकते हो। साइन से कोसेक कोस निकाल सकते हैं रिवर्स मेथड लगा के, और साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है। ठीक है, आगे देखना मेरे भाई, साइन बटा के कोस tan होता है। आपने ये फॉर्मूला जरूर सीखा होगा कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा के कोस थीटा। बोलो हाँ, बोलोगे हाँ भैया कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा के कोस थीटा। यानी 0 में 1 का भागा दे दोगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 0 होगा। 1/2 में 3/2 का भागा दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 1/√3। इसमें से टोटल भागा दे दोगे तो यहाँ पे बचेगा 1। इसमें से इसको भागा दोगे तो मेरे भाई हर से हर कट जाएगा और बचेगा सिर्फ और सिर्फ √3। और 1 में 0 का भागा दोगे मेरे भाई, हमेशा एक बार ध्यान देना, यदि 1 में 0 का भागा देंगे तो इसका मान सदैव अपरिभाषित होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, या इसके कह सकते हैं कि ये अनंत बार में कटता है, तो इसे हम कह देंगे नॉट डिफाइंड। आपको समझ में आ रही है? और सेम टाइम का उल्टा मेरे भाई रिवर्स केस लगा देंगे, कोट होता है, यानी हम कह सकते हैं कि ये नॉट डिफाइंड यहां लिख दो, और ये √3 मेरे भाई यहां लिख दो, और ये 1 यहां लिख दो, और 1/√3 यहां लिख दो, और 0 का मान यहां लिख दो। मेरे भाई हो गया बेसिक। यही बस आपको ये ध्यान रखनी है, और आपको ये चार्ट पूरा टेबल याद रखनी है। बन गई है हमारे पास। यही है हमारा पूरा चैप्टर का इतिहास। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं, मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा। आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 2-4 बार अब इसको प्रैक्टिस करना। 0/4 मतलब 0 हो जाएगा, 0 का मान रूट में 0 होता है, 1 बाहर निकल जाएगा, 4 भी बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। मेरे भाई 2 रूट में बाहर नहीं निकलेगा, यानी इसको हम काटे हैं 2 × 2 2 दूना के 4, काटने के बाद हमारे पास नीचे 2 हो गया, इसलिए √2 हम लिख दिए हैं। और यहाँ पे मेरे भाई रूट का 3 होगा, और 4 हमारा रूट से बाहर निकल के 2 हो गया, और यहाँ पे 4/4 1 हो गया, और 1 हमारा पास रूट में 1 होता है। आगे देखो मेरे भाई, जब साइन का मान निकल गया तो इसका रिवर्स केस हमने कोस का मान निकल दिया। साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, रूट में 3/2 का उल्टा कर दोगे मेरे भाई तो 2 ऊपर चला जाएगा, रूट नीचे चलाएगा। यहाँ पे देखो 1/√2 ऊपर चला जाएगा, 1 हमारा नीचे चलाएगा। देखो 1 का उल्टा मेरे भाई 1 ही होता है, आप सभी को पता है। कोस का उल्टा सेक होता है, यानी 1 का उल्टा 1 होगा। रूट 3/2 का उल्टा कर दोगे मेरे भाई तो 2/3 होगा, 1/2 को उल्टा कर दोगे तो 2 होगा, और यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। अब मेरे भाई जो tan का मान मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे ऐसे तीर बना देना। मैंने बनाया भी है कि साइन का उल्टा कोसेक होगा, कोस का उल्टा सेक होगा, ऐसे आप लिख देना उल्टा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और tan में हमने क्या किया मेरे भाई कि tan बराबर हमने सीखा था कि साइन थीटा बटा के कोस थीटा होता है, यानी tan का हमें जिसका भी मान चाहिए साइन में कोस का भाग दे दो, tan का मान निकल जाएगा। 0 में 1 को भाग दे दिया, 0 मिल गया। 1/2 में रूट में 3/2 का भाग दिया तो हर से हर कट गया, बट गया 1/√3, और यहाँ पे मेरे भाई पूरी की पूरी वैल्यू कट जाएगी, यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे 2 से 2 कट गया, बचेगा रूट का 3, और 1 में 0 का भाग देंगे तो नॉट डिफाइंड। और इसी मेथड को रिवर्स में लिख दो तो tan के बाद कोट का मान निकल जाएगा। और यहीं तक हम अपनी पूरी क्या करते हैं, बेसिक को क्लियर कर देते हैं, सिर्फ आपको 5 से 7 मिनट में। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो बोलोगे हाँ भैया हमको यहाँ तक तो पूरी ईमानदारी से समझ में आ गई है। ठीक है, इतना ही मेरे भाई आपको मान याद रखना है। हाँ, इसके बहुत सारे डेरिवेशन है, बहुत सारे कंसेप्ट है, लेकिन हमें सिर्फ बस उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम के लिए लायक हो। तो मेरे भाई हम 90 अंश तक सभी कोड़ों को ध्यान दिए हैं और ये हमें याद रहेगा। तो हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और हम शुरुआत करते हैं सिर्फ पहले क्वेश्चन से। ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए हमारी पहली सवाल है प्रश्नावली 8.2 की। कोई भी मेरे पास आपके बुक होगा मेरे भाई, यकीन मानना जो मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, जो मैं तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आपकी सारी सवालें लग जाएंगी। ठीक है, बोल देना हाँ भैया बिल्कुल लग जाएगी। अब मेरे भाई इसको हम बेसिक तरीके से बताते हैं। ठीक है, इसको मैं किस तरीके से बताता हूँ, बेसिक तरीके से। साइन 60 अंश का मान कितना होता है मेरे भाई, रूट में 3/2 होता है। ठीक है, बोल देना हाँ भैया, बूढ़े है तो बूढ़े कर देना। कोस 30 अंश का भी मान होता है मेरे भाई, रूट में 3/2 होता है, प्लस साइन 30 अंश का मान मेरे भाई होता है वो 1/2, और साइन 30 अंश का मान 1/2, cos 60 अंश का मान भी होता है मेरे भाई 1/2 होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो मेरे भाई, एक चीज आप ध्यान से देखना, आपको पहले कई सारे मान याद होना चाहिए। रूट में यदि कौवा है, यदि रूट में कौवा है तो ये कौवा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आप ये बात ध्यान देना, हमेशा ध्यान देना। और यहाँ पे रूट में कौवा है
और रूट में खराऊ है, तो ये हमेशा दोनों पैक हो जाएंगे, कौवा इंटू खराऊ। बस आपको यही कंसेप्ट ध्यान देने। तो रूट में 3 है, रूट में 3 है, जैसे ही गुणा करेंगे हमारा 3 बाहर निकल जाएगा और ऐसे हम लिख देंगे 3। और 2 दूना के कितना होगा मेरे भाई 4 होगा, ऐसे हम लिख देंगे 3/4। देखो 1 का गुना 1 में करोगे मेरे भाई 1 होगा, 2 का गुना 2 में करेंगे तो कितना होगा 4। और मेरे भाई जब हमारा डिनोमिनेटर समान हो यानी हर समान हो तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 और ऊपर की वैल्यू को हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं 3 + 1 और ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 3 में 1 जोड़ दोगे तो 4/4 और काट दोगे तो हमारा आंसर आएगा 1 और यही हमारा क्या होगा आंसर। ये हमारा क्या होगा मेरे भाई आंसर होगा, कितना होगा मेरे भाई 1 होगा। ठीक है, ये हमने किस तरीके से लगाया है, ये हमने बेसिक तरीके से लगाया। बिल्कुल भैया, अब इसका कोई ट्रिक है, इसका कोई आसान सा तरीका है जिससे हम और आसानी से लगा सकते हैं। मेरे भाई आप यहाँ पे एक देखो, ये पहले आप बेसिक तरीके से इसको हल करोगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन 60 अंश है, ठीक है, कोस 30 अंश है, प्लस साइन 30 अंश है और यहाँ पे कॉस अंश। तो मैं क्या करता हूँ ना, कॉस को आगे लिख देता हूँ, साइन को पीछे लिख देता हूँ, कॉस 60 अंश और यहाँ पे है साइन 30 अंश। मुझे यहाँ पे एक फार्मूला दिख रहा है, अब जो फार्मूले वाली वीडियो देखा है मेरे भाई उसको ये तो पूरा समझ में आएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरे भाई एक साइन a + b का फार्मूला होता है, ठीक है, साइन a + b का फार्मूला होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। आपको ये फार्मूले पे एग्जैक्ट वैल्यू बैठती हुई दिख रही है कि नहीं है? a की जगह 60 अंश है, b की जगह 30 अंश है, a की जगह 60 अंश है, b की जगह 30 अंश है। बोलो हाँ भैया, साइन a cos b cos a साइन b, ये फार्मूला होता है साइन a + b का। ठीक है, तो मेरे भाई हम क्या करते हैं, साइन हमको a की जगह पे क्या दिख रहा है, a की जगह पे 60 अंश दिख रहा है और b की जगह पे कितना दिख रहा है मेरे भाई 30 अंश दिख रहा है और 60-30 कितना होता है मेरे भाई साइन 90 अंश। और आप सभी को पता है कि साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब ये चीज मेरे भाई कब आप यूज कर सकते हो, जब यही क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में दिया हो यानी बहुविकल्पी प्रश्न में दिया हो, तो आप इसको बहुत आसानी तरीके से लगा सकते हो। आपको बस ये ध्यान देनी है, हाँ भैया मुझे दिख रहा है साइन a cos b cos a साइन b के रूप में दिख रहा है, मतलब साइन a + b को जोड़ देंगे 6 3 9, साइन 90 अंश हो जाएगा और साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। अपने माइंड में कैलकुलेट करना है, ठीक है, बशर्ते मुझे वो रेशियो वाला फार्मूला जो चार्ट है ना वो मुझे मुंह जबानी याद होना चाहिए। अगर वो याद नहीं है मेरे भाई, आप ये यकीन मानो कि आपका 5 नंबर आपसे छूट रहा है, क्योंकि एग्जाम में बैठने के बाद आप ये नहीं कर सकते हो कि इसका मान निकालें, tan का भी निकालें, cot का मान निकालें, तब तक आप बहुत देरी कर चुके होगे। ठीक है, इसलिए इसे खूब रट के याद करना। क्लियर हो यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। ठीक है मेरे भाई, देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। पहले मैं इसे बेसिक तरीके से बताता हूं आपको। ठीक है, बेसिक आपको लगाने से बहुत ही आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, कैसे ये हमारा मान है। अच्छा हाँ, 2 का मान तो हम 2 लिख देंगे, यहाँ पे गुना कर देंगे, tan 45 अंश का मान मेरे भाई होता है 1 और स्क्वायर दिया तो मेरे भाई हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस cos 30 अंश का मान मेरे भाई होता है रूट में 3/2 और स्क्वायर है तो मेरे भाई हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, माइनस साइन 60 अंश का मान होता है मेरे भाई रूट में 3/2 और स्क्वायर है तो मेरे भाई क्या कर देंगे, स्क्वायर। एक ही बात मेरे भाई ध्यान देना, हमेशा एक बात ध्यान देना कि एक मान प्लस में हो एक मान माइनस में हो, 3 में ही जब पूरा 3 को घटा देंगे तो हमारा मान कितना आएगा मेरे भाई, 0 आएगा। इसलिए ये जो वैल्यू जितना प्लस में है उतना ही वैल्यू माइनस में है, इन दोनों वैल्यू को यदि हम घटा देंगे तो इस टोटल मान कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो बेसिक बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा, 2, 1 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होता है 1 और 2 में 1 का गुना कर दोगे तो कितना होगा 2 और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से लग गया तो बोलोगे हाँ भैया। अच्छा, इसको कैसे बहुविकल्पी में कैसे इसको हल करें, तो मेरे भाई आपको यही ध्यान देना है कि साइन का रिवर्स केस कोस होता है, यानी कोस का जो मान होगा 30 अंश का वही साइन 60 अंश का भी मान होता है, इसलिए हम डायरेक्ट यहीं पे काट देंगे। और tan 45 अंश का मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर मेरे भाई 1 ही होगा, 1 में 2 का गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2 आंसर हो जाएगा। क्लियर हो यहाँ तक? ठीक है, ऐसे ही हम लोग को मेरे भाई सारी क्वेश्चंस को लगाएंगे। अगली क्वेश्चन देखिए, देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने। तीसरा क्वेश्चन दिया मेरे भाई, cos 45 अंश sec 30 अंश cosec 30 अंश। मेरे भाई ध्यान से देखना है, आपको सिर्फ इसको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, बेसिक मेथड से ही हम इसको हल करेंगे। cos 45 अंश का मान मेरे भाई वही होता है जो sin 45 अंश का होता है, यानी हम कर सकते हैं 1/√2। आगे देखिए,
सेक 30 अंश, कोस का उल्टा सेक होता है, तो कोस 30 अंश का मान होता है मेरे भाई रूट में 3/2, तो सेक 30 अंश का मान हो जाएगा 2/√3, ठीक है। प्लस साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन 30 अंश का मान होता है मेरे भाई 1/2, तो कोसेक 30 अंश का मान हो जाएगा 1/2 का उल्टा कर दोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मेरे भाई बस मुझे साइन और कोस का मान पता है, मैं यहां से देखो सेक और कोसेक का मान निकाल दिया, ठीक है। अब इसको हम हल कर देते हैं, तो ये हमारे पास मेरे भाई 1/√2 ऐसे ही रहेगा। इसको हम हल करेंगे तो इसका गुना इसमें कर देंगे तो ये हमारे पास होगा 2 प्लस 2 का गुना √3 में कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और बट्टा के हमारे पास कितना है √3। हमेशा मेरे भाई ध्यान देना इसका गुना ऊपर वाले में होता है और इसका गुना नीचे वाले में होता है, ठीक है। √3 का गुना 1 में करेंगे तो √3 हो जाएगा, बटा के इसका गुना इसमें करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √2, 2 प्लस ये 2 हो गया, ये प्लस हो गया 2√3, 2√3, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक? आगे देखिए इस क्वेश्चन को हम आगे हल करते हैं। अभी ऊपर हमारे पास कितना है √3 है, बटा के 2 का गुना इसमें करेंगे तो मेरे भाई 2√2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 का गुना इसमें करेंगे तो मेरे भाई 2 3 6 हो जाएगा, 2 हमारा बाहर पहले से ही है, ये मेरे पास मेरे भाई प्लस है, और 2 हमारे पास बाहर पहले से ही है। और देखो 2 का गुना 3 में करेंगे तो मेरे भाई 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी रूट में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो बोलोगे भैया इसका आंसर हमारे में नहीं दिया है, तो इसको और भी हमें सॉल्व करना होगा। तो इसका मेरे भाई हम क्या करते हैं, परमेयीकरण करते हैं। हमेशा मेरे भाई ध्यान देना, जब भी हम परमेयीकरण करेंगे तो जब प्लस है तो यहाँ पे ठीक इसके विपरीत माइनस का गुना करेंगे। परमेयीकरण इसलिए हम लोग करते हैं ताकि हर का मान हमारे पास जो है वो एक भिन्न के रूप में आ जाए, एक प्रॉपर वैल्यू के संग आ जाए, कोई उसमें रूट ना लगाओ ना ही दशमलव लगाओ, इसलिए हम यहाँ पे परमेयीकरण करते हैं। तो मेरे भाई ठीक इसका हम उल्टा कर देंगे, यानी हम कह सकते हैं कि 2√2 यहाँ पे प्लस है तो ठीक इसका उल्टा -2 का हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 2√2, सेम वही वैल्यू गुना करेंगे, ठीक है, ताकि इसको काट देंगे तो मान में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। मेरे भाई हम गुना कर देंगे तो आपको दिख रहा है a प्लस बी a माइनस बी, आपको यहाँ पे दिख रहा है मेरे भाई a प्लस बी और यहाँ पे दिख रहा है a माइनस बी। और आप सभी को पता है कि a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 का गुना यहाँ भी करेंगे और मेरे भाई 3 का गुना यहाँ भी करेंगे, तो 3 का गुना यहाँ पे करेंगे तो मेरे भाई आ जाएगा 2, 3 गुना के कितना होगा, रूट का गुना रूट में ही होगा, तो 3 गुना के कितना होगा मेरे भाई 6 हो जाएगा माइनस। देखो ये 2 हमारे पास ऐसे ही है, और 3 6 का कितना हो जाएगा मेरे भाई 18 हो जाएगा रूट में, बटा के परमेयीकरण कर देंगे मेरे भाई, तो ये होगा a² माइनस b², यानी हम कह सकते हैं कि 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा हमारे पास 2√6 का स्क्वायर, 2√6 का स्क्वायर। चलो करके देखते हैं, या तो माइनस में ही आएगा या तो आंसर प्लस में ही आएगा, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा मेरे भाई 2√6 का क्या हो जाएगा मेरे भाई स्क्वायर। ध्यान से देखना मेरे भाई, यहाँ पे 2√6 है और यहाँ पे दोनों में 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, दोनों में हम 2 को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा, और बचेगा हमारे पास रूट में 6 माइनस रूट में 18 बटा के, यहाँ पे हम करेंगे तो 2 का स्क्वायर मेरे भाई 2 दूना के 4 होगा, और रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2 बचेगा माइनस 2 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होगा 4 होगा, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 6 बचेगा। इसके बाद मेरे भाई हम यहाँ पे हल कर देते हैं, बहुत ही सामान्य तरीके से इसको हल किया जाएगा, ठीक है, ध्यान देना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हम 2 को पहले ही बाहर लिखे हुए हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है, जो वैल्यू उसको हम लिख देते हैं 6 और 18 है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रूट में 6 माइनस 18 को मेरे भाई हम क्या लिख सकते हैं, 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 तिली के 9, 9 दूना 18 लिख सकते हैं। तो मेरे भाई बोलोगे हाँ भैया आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे क्या है 4 दूना के 8, यहाँ पे 4 दूना के कितना है मेरे भाई 8 है, और माइनस है 4 6 के कितना है मेरे भाई 24 है, ठीक है, ध्यान देना। तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे रूट 6 हो जाएगा, और 3 तिली के 9 मेरे भाई जब भी जोड़ा होता है तो वो बाहर निकल जाता है, इसलिए हम 3 को बाहर निकाल देंगे और अंदर हमारे पास बचेगा रूट में 2, ठीक है, और बटा के हमारे पास 8 में से 24 घटाओगे तो ये हमारे पास माइनस का कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 2 से काटोगे तो मेरे भाई 2 8 16, यानी 8 बार में ये कट जाएगा। और इसको हम यदि हल करेंगे तो यहाँ पे मेरे भाई आएगा
√6 माइनस 3√2 बटा के -8। हम माइनस को जब कॉमन ले लेंगे मेरे भाई ऊपर वाले में वैल्यू में, तो हमारे पास हो जाएगा जो चीज प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो चीज माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ऊपर जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो ये 3√2 प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में वैल्यू है वो माइनस में हो जाएगा। और मेरे भाई यहाँ पे हमारे पास यहाँ माइनस कॉमन लिया हूँ और नीचे हमारे पास है मेरे भाई -8 और ये दोनों माइनस क्या बना देंगे प्लस, और यही जो वैल्यू निकल के आई ये हमारा क्या है राइट आंसर। ठीक है, तो आपका जो मेरे भाई आंसर दिया है ये दिया है और आप इसको यहां तक मेरे भाई हल करोगे। हाँ मानता हूं ये कैलकुलेशन है लेकिन बहुत आसान कैलकुलेशन है। ठीक है, ध्यान देना कैलकुलेशन आपका मेरे भाई कोई भी चीज हो एकदम तगड़ा होना चाहिए, बस आपको कुछ ध्यान से बातें समझनी है। जैसे देखो मेरे भाई एक चीज मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे रूट में 1 का मान 1 होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान देना, रूट में 2 का मान नहीं आता है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं 1.414। रूट में 3 का मान होता है 1.732। रूट में 4 का मान मेरे भाई होता है 2 और रूट में 5 का मान नहीं निकलता है। ठीक है, रूट में 5 का मान नहीं निकलता है लेकिन हम लिखते हैं 2.246 264 ऐसे ही लिखते हैं। रूट में 6 का मान नहीं निकलता है मेरे भाई, रूट में 7 का मान नहीं निकलता है, रूट में 8 का मान नहीं निकलता है। तो हमें कुछ मान ऐसे हैं जो याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, आप ऐसे भी नहीं याद कर सकते मेरे भाई, तो ध्यान से देखना, आप स्क्वायर वाला नियम याद कर लेना। जैसे मैं आपको दिखाता हूं 1 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 1 होता है, तो स्क्वायर को इधर भेज दो तो यहाँ पे √1 हो जाएगा। अच्छा 2 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 4, तो स्क्वायर को इधर भेज दो तो मेरे भाई रूट हो जाएगा। रूट में 4 का मान 2 होगा, 1 का मान 1 होगा और रूट में 9 का मान 3 होगा, रूट में 16 का मान कितना होता है मेरे भाई 4 होगा, रूट में 25 का मान कितना होगा मेरे भाई 5 होगा। ठीक है, रूट में 36 का मान कितना होगा 6 होगा, रूट में 49 का मान कितना होगा मेरे भाई 7 होगा, रूट में 81 का मान कितना होगा 9 होगा। ठीक है, और रूट में 64 का मान कितना होगा 8 होगा। यानी उसके वर्ग में मेरे भाई करड़ी लगा देंगे तो वो एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगी। ये रूट का कंसेप्ट है। ठीक है, तो बहुत आसान सा है और ऐसे करके हम अपने सवालों को क्या करेंगे लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखिए मेरे भाई, ये हमारे पास 4 नंबर का सवाल है और आपको देखो क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो कैलकुलेशन हमें समझ में आना चाहिए, मैं आपको प्रयास करूंगा कि एक कैलकुलेशन आपको अच्छे तरीके से समझाऊं। ध्यान से देखिएगा, साइन तीसंस का मान कितना होता है, तो साइन तीसंस का मान होता है मेरे भाई 1/2 होता है। ठीक, tan 45 अंश का मान कितना होता है मेरे भाई 1 होता है और माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। कोसेक 60 अंश का मान वही होगा जो साइन 60 अंश का उल्टा होगा। साइन 60 अंश का मान रूट में 3/2 तो कोसेक 60 अंश का मान होगा मेरे भाई 2/√3 बटा के। सेक 30 अंश का मान क्या होगा, जो कोस 30 अंश का मान होगा वही सेक 30 अंश का मान होगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसका मान होगा 2/√3। ठीक है, cos 60 अंश का मान कितना होगा मेरे भाई, cos 60 अंश का मान होगा 1/2 और cot 45 अंश का मान कितना होगा, जो tan 45 अंश का मान होता है वही cot 45 अंश का मान होगा यानी 1 होगा। ठीक है, आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं 2 1 कम 2 और 2 1 कितना होगा मेरे भाई 3/2 माइनस ये हमारे पास 2/√3 है कुल के बटा। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 2/√3 है और यहाँ पे 2 1 कम 2 2 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई 3/2 हो जाएगा। यानी सेम ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू है लेकिन यहाँ पे एक बार माइनस है, यहाँ पे एक बार प्लस है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ध्यान से देखिए। अब हम क्या करते हैं, देखो इन दोनों का लसा यदि हम लेंगे तो कितना होगा, यहाँ तक दिखाई यहाँ तक नहीं, ध्यान से देखिए। इसके बाद मैं यहाँ पे हल करता हूँ। ठीक है, इन दोनों का जो एलसीएम होगा 2√3 का वो ये होगा 2 और √3 क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं है तो जब 2 से 2 को भाग देंगे तो बचेगा √3 और √3 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, √3 का गुणा √3 इसका इसमें भाग देंगे तो बचेगा 2 2 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास कितना 4 कुल के बटा। इन दोनों का भी लसा मेरे भाई वही होगा 2√3 होगा। ठीक है, आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना, इससे भी मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं। ठीक है, इससे भी आसान तरीके में आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, आपस में गुणा कर दो। ये तो आसान आपको लग रहा है ना, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, आपस में गुणा कर दो। कैसे, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं।
2 का गुना √3 में कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, हो गया भाई। इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, आपस में गुणा कर दो, हो गया बराबर बटा के। सेम वही करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे 2 दूना के 4, इसका गुणा इसमें कर देंगे 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो 3√3 हो जाएगा बटा के। इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 2√3 हो जाएगा। और इसको हम नीचे से नीचे वाले वैल्यू को काट सकते हैं, ठीक है। नीचे वाले से नीचे वाले वैल्यू काट सकते हैं, ऊपर वाले वैल्यू हमारे पास ये होगी। ऊपर वाले वैल्यू को मेरे भाई हम यहाँ पर लिख देते हैं, इस वाले मान को हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या है 3√3 - 4 है बटा के। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, इसको आगे पीछे लिख देता हूँ, ठीक है। इसको आगे पीछे लिख देता हूँ 3√3 और यहाँ पे मेरे भाई प्लस का 4। परमेयीकरण करने के लिए ठीक इसका उल्टा गुणा कर देंगे, क्योंकि हमारा आंसर ये नहीं आया, हमारा आंसर कुछ और आया, तो इसको हम परमेयीकरण करेंगे। तो ठीक इसका मेरे भाई उल्टा गुणा करेंगे, यानी हम कहेंगे कि 3√3 - 4 बटा के 3√3 - 4 का गुणा कर देंगे। सेम यही वैल्यू का गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आगे देखिए, आगे देखिए हमारे पास दिख रहा है, एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं। जैसे a + b का होल स्क्वायर है, तो इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, a + b हम 2 बार लिख सकते हैं। हो सकता है नहीं मेरे भाई, बोलो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जो कौवा का स्क्वायर होता है वो 1 कौवा गुणे 1 कौवा होता है, बिल्कुल हाँ भैया। और आप ये भी जानते हो कि a² - b² का फॉर्मूला होता है एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b। तो कुछ आपको यही कंडीशन यहाँ पे दिख रहा होगा कि a - b, a - b, यानी ये आपको फार्मूला आपको याद होगा। तो a - b का होल स्क्वायर बराबर होगा एक कोष्टक में a - b, एक कोष्टक में a - b। तो इस अनुसार हम यहाँ पे लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। तो मेरे भाई जो ये वाली वैल्यू होगी वो 3√3 - 4 का ये डायरेक्ट होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू है a + b, a - b, इसलिए हम लिखेंगे a² - b², यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई कि 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर आ रहे समझ में मेरे भाई? एकदम ध्यान से बेसिक लेवल से हम समझेंगे, ऐसा नहीं है कि मेरे भाई आपको मैं बताऊं और आपको समझ में ना आए। बस यहाँ पे ये देखना है मेरे भाई कि ये a - b का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि a - b 2 बार है। ऐसा किस लिए हो सकता है मेरे भाई? क्योंकि a - b को हम 2 बार लिख सकते हैं, a + b को हम 2 बार लिख सकते हैं, और a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b, a - b। और यहां तक भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एकदम बुद्धू हो, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये हमारे पास हो गया मेरे भाई इसका स्क्वायर माइनस का इसका स्क्वायर। अब कर देते हैं, तो a - b का होल स्क्वायर आप सभी को पता है a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab। तो हम इस वाले फॉर्मूले पे इसको हम रखेंगे a² यानी 3√3 का स्क्वायर प्लस b² यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान कितना है 3√3 इंटू b का मान कितना मेरे भाई 4 है बटा के। देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 के कितना होगा 9, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 3, और 4 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 16। हल कर देते हैं, तो 3 3 के 9 और 9 गुणे कितना होगा मेरे भाई 3 प्लस 4 चौके कितना होगा 16 माइनस 2 चौके 8, 8 3 के 24, और ये हो जाएगा 24 करड़ी में 3 बटा के 9 3 27, 27 में से 16 घटा दोगे तो ये हो जाएगा 11। जो हमारा आंसर आएगा मेरे भाई वो होगा 9 3 27 और 27 16 यदि हम जोड़ देंगे तो 7 6 13, 2 1 3 1 4, 43 माइनस 24 करड़ी में 3 बटा के 11। तो ये हमारा होगा मेरे भाई राइट आंसर, 43 माइनस 24 करड़ी में 3 बटा के 11। तो मेरे भाई है कैलकुलेशन वाला सवाल, बस हमें यहाँ पे कैलकुलेशन किए, इसका प्रमेयीकरण किए हैं, और यहाँ पे फार्मूले के एडजस्टमेंट के अनुसार ही हम अपने आंसर को लेके आ गए हैं। और ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन था। हाँ, कैलकुलेशन इसमें बहुत ज्यादा है, इसलिए आप एक क्वेश्चन को एक लाइन को बड़ा ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। जब 2-4 बार इसका प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है, ध्यान से इसको लगाइए। ठीक है, देखिए ये हमारे पास 5 नंबर के सवाल है, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं, फिर मैं इसके आपको ट्रिक बता देता हूं। काम खत्म, ध्यान से देखना। बेसिक तरीका में हम क्या सीखेंगे मेरे भाई, जो वैल्यू उसको हम रख देंगे 5 है, और का 60 अंश का मान मेरे भाई होता है 1/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे।
4। सेक तीसंस का मान मेरे भाई होता है 2/√3, क्योंकि कोस का ही उल्टा सेक होता है, तो कोस तीसंस का मान उल्टा होगा 2/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और tan 45 का मान 1 होता है, इसलिए हम 1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे बटा के। साइन स्क्वायर तीसंस, तो साइन तीसंस का मान मेरे भाई होता है 1/2, इसका हम कर देंगे स्क्वायर, प्लस कॉस तीसंस का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। हल कर दोगे मेरे भाई तो ये 5 होगा, बटा के 2 दूना के कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा, प्लस 2 दूना के 4 और 4 चौके कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16 बटा 3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर मेरे भाई खत्म हो जाएगा। मैं आपको तेजी से तो नहीं पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से देखना, एक स्टेप और ही जाएगा, लेकिन मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ये 5 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, प्लस ये 4 हमारा बाहर है, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और ये 3 का रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3, माइनस हो जाएगा 1 बटा के। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और रूट का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर खत्म करेंगे तो रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3, और 2 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमारे पास होगा 5/4, 4 चौके 16/3, ठीक है, 4 चौके 16/3, ये -1, नीचे मेरे भाई 1 बचेगा, कैसे, देखो 3 में 1 जोड़ दोगे तो 4/4 होगा, 4/4 को काट दोगे तो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान देना। तो नीचे कितना हो जाएगा, 1 होगा, इसको हल करके देखना, 1/4 प्लस 3/4, तो ये 4/4 आएगा, और 4/4 का मान कितना होगा, 1 होगा, तो नीचे का मान मेरे भाई 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम हल कर देते हैं, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4 और 3 का लॉसा कितना होगा, 12 होगा, 4 3 12, और 3 5 कितना होगा मेरे भाई, 15, प्लस 3 चौके 12, और 16 चौके कितना होगा मेरे भाई, 64, माइनस, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, और 1 का बाहर है 12 बार, 12 एकम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 हो जाएगा, तो ये 5 4 9 5 4 9 6 1 7, 79 - 12 बटा के 12, और 9 में से 2 गया 5, 7 में से हो गया 65 बटा के 12, इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर कितना हो जाएगा, 65 बटा के 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, 67 बटा के 12। ठीक है, तो ये जो मैं आपको तरीका बताऊं, ये बेसिक तरीका बताऊं। ठीक है, ये मैंने क्या बताया मेरे भाई, बेसिक तरीका आपको बताऊं। आपको ये समझ में आया कि 67/12 कैसे आ गया, बोलोगे हाँ भैया। अब इसका एडवांस फार्मूला यानी इसको हम ट्रिक से मेरे भाई यदि हम हल करेंगे तो इसको हम किस तरीके से हल करेंगे, आपको ये जानना है मेरे भाई कि इसका मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। कैसे, आप एक चीज देखना मेरे भाई कि साइन स्क्वायर तीसंस प्लस कोस स्क्वायर तीसंस का मान हमेशा कितना होगा, 1 होगा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। ये वैल्यू मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है, इसका मान हमेशा 1 होता है, यानी नीचे वाली वैल्यू का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यू का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो tan स्क्वायर 45 का भी मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 गुने cos 60 का मान कितना होता है मेरे भाई, 1/2, और 1/2 है तो स्क्वायर कर दोगे तो 1/4 हो जाएगा, ये 4 है। sec तीसंस का मान होता है 2/3, 2/3 का स्क्वायर कर दोगे तो 4/3 हो जाएगा, और tan 45 का मान क्या होगा, -1, डायरेक्ट यहीं से हल कर दोगे मेरे भाई, 5/4 प्लस 16/3 -1। क्लियर है एकदम, बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पे a कर दो और इसका गुना कर दो, या तो डायरेक्ट हम लसा लेके जो वैल्यू हमने यहाँ पे हल किए हुए हैं यहाँ पे हल कर देंगे, तो ये 4 3 12, 3 5 15 हो जाएगा, और 3 चौके 12, 16 चौके 64 हो जाएगा, और -1 12 हम 12 12 कम 12 हो जाएगा, हल कर देंगे तो 67/12 हो जाएगा। तो ये आप वैल्यू कब लगा सकते हो, जो आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन दिया हो तब लगा सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट आपको एकदम तोड़म तोड़ो कर हल करना है, बट आपको सिंपल तरीके से लगाना है, बेसिक तरीके से लगाना है, तो आपको इस तरीके से भागना है। ठीक है, दोनों तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अब चलिए हम अपने क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं, और मेरे भाई अब बहुविकल्पी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। देखिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि 2 tan तीसंस बटा के 1 + tan स्क्वायर तीसंस का मान हमें ज्ञात करके देना है, और ऑप्शन में हमारे पास दिया है sin 60 cos 60 tan 60 sin तीसंस। तो ये ऑप्शन में आपको मान दिया। ठीक है, कैसे इसको हल करें, ये तो फार्मूला ही है मेरे भाई, ये तो सिंपल सही है, ये cos 2a का फार्मूला है, cos 2a बराबर होता है 2 tan a बटा के 1 + tan स्क्वायर है। अब डायरेक्ट फार्मूला रख दो, cos 2 × a का मान कितना है मेरे भाई, 30 है,
तो 30 गुना के कितना हो जाएगा cos 60 अंश, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बट अब इसको हम अपने तरीके से लगाएंगे, ठीक है, ध्यान देना। हम यहाँ पे मान रखते हैं, तो 2 tan 30 अंश का मान मेरे भाई होगा 1/√3 बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मतलब होगा कि 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना। इसको हल करेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 2/√3, ठीक है, बटा के 1 प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एक कितना हो जाएगा 4, 4/3 हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं 2/√3 कुल के बटा 3 एकम 3 1 4/3। मेरे भाई इसका गुना यहाँ पे होता है, इसका गुना यहाँ पे होता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि 3 दूना के कितना हो जाएगा 6 बटा के 4 4, ये 4 और रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हल कर देंगे तो 2 दूना के 4, 2 3 6, ठीक है, 3 बटा के 2√3 आया, पर में एक रड़ कर देते हैं, ठीक है। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, नहीं, और नीचे हमारे पास क्या है 2√3 है। मेरे भाई एक चीज ध्यान से देखना, यदि रूट में 3 को गुना करेंगे तो 3 हो सकता है, तो क्या 3 के बदले में 3 गुणे 3 रूट में नहीं लिख सकता हूं, बोलोगे हाँ भैया, 1 से 1 कट गया तो हमारे पास कितना है रूट में 3/2, और रूट में 3/2 का मान होता है cos 60 अंश का मान या sin 30 अंश का मान, दोनों का मान होता है। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास दिया है cos 60 अंश, इसलिए हम cos 60 अंश को टिक लगाएंगे। एग्जाम में हो सकता है आपको cos sin 30 अंश दिया हो तो आप sin 30 अंश के टिक लगा कहिए, बशर्ते आपको वो ट्राइगोनोमेट्री रेशियो का पता आपको होना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ, लेकिन आप इसको और शॉर्टकट तरीके से जानते हो तो ये फार्मूला ही होता है cos 2a का और cos 2, और a की जगह हमारे पास कितना है 30 अंश है, तो ये डायरेक्ट हमारा मान निकल जाएगा cos 60 अंश का। आपको फार्मूला याद होगा तब मेरे भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है। तो आप ऐसे जाओगे तो बेसिक से लगाना हो जाएगा, और नहीं होगा तो मेरे भाई आप फार्मूले से डायरेक्ट मान रख के आप आंसर ला सकते हो। यहाँ पे देखो मेरे भाई 1 - tan स्क्वायर 45 अंश, 1 + tan स्क्वायर 45 अंश, और इसका मुझे एग्जैक्ट मान ज्ञात करना है कि कितना मान होता है, ठीक है। लगा देते हैं हम, ये हो जाएगा 1, और tan 45 अंश का मान कितना होता है मेरे भाई 1, 1 का स्क्वायर करो चाहे 1 का क्यूब करो, मान तो 1 ही आएगा बटा के ये 1 प्लस tan 45 अंश का मान कितना होगा 1, 1 में से 1 घटाओगे मेरे भाई 0, और ये हो जाएगा 2, 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे आंसर आएगा 0, यानी डी वाला हमारा क्या होगा सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए आपके सामने दिखा रहा हूं यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन हमारे पास है। बोला है कि हमारे पास कि sin 2a बराबर 2 sin a यदि हमारे पास दिया है तो ये कब सत्य होगा जब a का मान बराबर होगा। ऐसा कब हो सकता है मेरे भाई जब ये दोनों मान आपस में क्या हो सकते हैं, ऐसा कब हो सकता है जब a का मान बराबर हो सकता है, यानी ऐसा कब हो सकता है मेरे भाई ये जब दोनों मान बराबर हो सकते हैं। ये तभी संभव हो सकता है मेरे भाई जब a का मान 0 अंश हो। यदि हम a का मान 0 अंश रख के देखते हैं तो क्या आंसर आता है, ध्यान से देखिए, sin 2 गुने 0 अंश, ठीक है, बराबर 2 sin 0 अंश। दोनों में फर्क है मेरे भाई, यहां पे होगा sin 2 का गुना 0 में करोगे तो 0 अंश हो जाएगा, और यहां पे होगा 2 sin 0 अंश होगा। sin 0 अंश का मान मेरे भाई 0 होता है, और 2 sin 0 अंश का मान कितना होता है 0 होता है। 2 में 0 का गुना कर देंगे तो 0, और ये भी हो जाएगा 0, यानी मेरे भाई जब a का मान हम 0 रख देंगे तो ये दोनों वैल्यू मेरे भाई क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो आंसर हमारा क्या होगा 0, यानी 0 हमारे कौन से है, 0 हमारे पहले नंबर के ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई सही हो जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये तो हमारा फार्मूला है tan 2a का, ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं tan 2a का मान कितना है 30 अंश है, 30 गुना के कितना हो जाएगा tan 60 अंश, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। लेकिन इसको हम बेसिक तरीके से करेंगे, 2 गुणे tan 30 अंश का मान क्या होगा 1/√3 बटा के 1 माइनस 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरे पास होगा मेरे भाई 2/√3, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो यहां बचेगा 3, ठीक है। 3 एक कम 3, 3 में से 1 घटा दोगे तो हो जाएगा 2/3, तो ये 2/√3 बटा के ये 2/3 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 3 का गुना ऊपर होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/√3,
ठीक है। 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 गुणे √3, और नीचे हमारे पास क्या है मेरे भाई √3 पहले से ही है, इसको इससे काट देंगे तो हमारे पास बचेगा मेरे भाई √3, और √3 आप सभी को पता है कि ये tan 60 अंश का मान होता है। तो यहां से भी तो हम सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, बट आपको एग्जाम में यदि नहीं आ रहा हो तो आप इस मेथड से बेसिक तरीके से जा सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दिया है। तीसरे क्वेश्चन में बड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बना लेना। यदि tan a + b बराबर √3 है और tan a - b बराबर 1/√3 है, तो a + b का मान 0 अंश से बड़ा होना चाहिए और 90 अंश से छोटा या बराबर होना चाहिए, a का मान b से बड़ा होना चाहिए। कंडीशन हमारे पास ये दिया मेरे भाई कि tan a + b का मान √3 है, tan a - b का मान 1/√3 है, तो हमारे पास जो a + b का मान आना चाहिए वो 0 अंश से बड़ा आना चाहिए, 90 अंश से छोटा भी हो सकता है या 90 अंश के बराबर भी हो सकता है, लेकिन हमेशा a का मान b से बड़ा होगा। ये हमें दोनों मान दिए हैं, ठीक है, ये दोनों मान हमारे पास क्या दिया है मेरे भाई, दिया है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो मेरे भाई हम कह सकते हैं कि tan a + b √3 किसका मान होता है मेरे भाई, तो हम कह सकते हैं ये tan 30 अंश का मान होता है, और tan से tan मेरे भाई जब कट जाएगा तो हमारे पास होगा a + b का मान कितना होगा, 30 अंश होगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। आगे देखिए, हम यहां पे लिख सकते हैं, तो यहां पे दिया है tan a - b बराबर दिया है 1/√3 किसका मान होता है मेरे भाई, अच्छा यहां पे 60 अंश होगा, ठीक है, √3 का मान कितना होगा, 60 अंश, ये 60 अंश होगा, ये tan 30 अंश का मान होगा। 1/√3 किसका मान होता है मेरे भाई, tan 30 अंश का मान, तो ये tan से tan कट गया, और a - b का मान कितना होगा मेरे भाई, आप सभी को पता है ये क्या होगा, 30 अंश होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। हम यहां पे लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से दोनों को हम हल करेंगे तो मेरे भाई a + b का मान कितना है, 60 अंश है, और यहाँ पे a - b का मान कितना है, 30 अंश है। जब इसको हम हल करेंगे तो b से b कट जाएगा, और a कितना होगा, 2a होगा, ठीक है, ये जुड़ जाएगा, और 6 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 90 अंश, तो a का मान आ जाएगा 45 अंश, ठीक है, 2 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 45 अंश। इसको और भी शॉर्टकट विधि से यदि आप हल करते हैं मेरे भाई, हमेशा ध्यान देना, यदि a + b का मान यदि 60 दिया है और a - b का मान दिया है 30 दिया है, इसको कैसे हल कर सकते, एकदम शॉर्टकट तरीके से मैं बता सकता हूं आपको। देखो a बराबर होगा, जोड़ के आधा कर दो, यानी 6 3 9 90, 90 का आधा कितना होगा, 45, और b का मान क्या होगा, घटा के आधा कर दो, 60 में से 30 घटाओगे 30 होगा, 30 का आधा कर दोगे कितना होगा, 15। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है मेरे भाई, जोड़ के आधा, 90 का आधा 45, अब b का मान चाहिए तो घटा के आधा कर दो, 15 होगा, यानी 60 में से 30 घटा दोगे 30 होगा, 30 का आधा कर दोगे 15 होगा। ये बेसिक तरीका, ठीक है। हम a का मान समीकरण में रखेंगे, तो a का मान रखने पर जैसे ही हम a का मान यहां पर रखेंगे मेरे भाई, 45 + b बराबर हो जाएगा 60 अंश, तो b बराबर 60 में से 45 को घटा दोगे तो कितना होगा, 15 अंश होगा। तो a का मान कितना आ गया मेरे भाई, 45 अंश, और b का मान कितना आ गया मेरे भाई, 15 अंश, और ये होगा हमारा दोनों आंसर। तो मेरे भाई यहाँ पे सिचुएशन बैठ रहा है कि 0 अंश से दोनों का मान बड़ा है, और 90 अंश से क्या है मेरे भाई, छोटा भी है, बराबर भी है, और a का मान b से मेरे भाई क्या है, बड़ा है, यानी a वाला एंगल हमसे क्या है, b से बड़ा है। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, सत्य असत्य की बात आ गई, क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है। पांचों मान को मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। देखो मेरे भाई, होता क्या है कि हम लोग जानते नहीं है इस बात को, जब असली चीज होती है कि जब हम इस चीज को जान जाते हैं ना, तो वो चीज हमें आसान लगने लगती है। अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई दिया है कि sin a + b क्या बराबर है sin a + sin b के। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि sin a + b क्या बराबर हो सकता है sin a + sin b के। हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो हम a और b का कोई मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि a का मान 30 अंश है और b का मान कितना है मेरे भाई, 60 अंश है। अपने से कोई भी मान सकते हैं। a + b मतलब 30 अंश + 60 अंश, मान को हम यहाँ पे रख देते हैं, और यहाँ sin 60 3 कितना होगा, 90 अंश, और sin 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इधर वाली वैल्यू हल करते हैं, तो यहाँ पे मेरे भाई हम देखते हैं कि a का मान कितना रख दिए, 30 अंश रख दिए, प्लस sin b का मान कितना रख दिए, 60 अंश रख दिए। हल करके देखते हैं क्या 1 के बराबर ये भी वैल्यू आती है। sin 30 अंश का मान मेरे भाई होता है 1/1/2,
और साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2। मेरे भाई जब हर समान है तो ऊपर वाली वैल्यू जुड़ जाएगी, और आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि क्या 1 के बराबर ये वैल्यू आ रही है, यानी मेरे भाई वही मान हम रखे हैं ए और बी का यहाँ भी, वही मान रखे हैं ए और बी का यहाँ भी। इसका आंसर कुछ हो रहा है, इसका आंसर कुछ हो रहा है, इसका मतलब है कि ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं, यानी पहला वाला हमारा क्या मान होगा, असत्य होगा। दूसरा मान मेरे भाई दिया है, दूसरे मान में ध्यान से देखना कि क्या थीटा में वृद्धि करने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। मेरे भाई आप यहाँ पे देखे हो 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। तो आप यहाँ पे ये देखोगे जो साइन का मान होता है वो 0 अंश का मान 0 होता है, 30 अंश का मान 1/√2 होता है, 45 अंश का मान 1/2, 1/√2, साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2 और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। और वही अब cos थीटा में देखोगे मेरे भाई क्या होता है कि यही ठीक उल्टा होता है, 1 होता है, रूट में 3/2। ये 90 अंश तक की बात कर रहा हूँ, ये 0 से 90 अंश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1/√2 और यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 0। अब यहाँ पे ये देख रहे हो कि थीटा में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है, यानी जैसे जैसे हमारा कोण का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन का भी मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन कोस का मान घट रहा है। देखो यहाँ 0 से 1 हुआ है और यहाँ से 1 से 0 हो रहा है, मतलब ये वाला मान घट रहा है और ये वाला मान क्या हो रहा है मेरे भाई, बढ़ रहा है। ऊपर वाला मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको मैं ऐसे तीर बना देता हूँ, ये घट रहा है और ये वाला मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे थीटा की वृद्धि होती है वैसे वैसे साइन का मान बढ़ता है, और जैसे जैसे थीटा की वृद्धि होती है वैसे वैसे साइन का मान घटता है। तो आप यहाँ पे नोट में एक चीज लिख देना मेरे भाई अपने बुक में कि थीटा का मान बढ़ने पर साइन का मान बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पे थीटा का मान घटने पर, थीटा का मान घटने पर कोस का मान क्या होता है मेरे भाई, थीटा का मान बढ़ने पर, थीटा का मान ऐसे लिखो ना, थीटा का मान घटने पर कोस का मान बढ़ता है। यानी थीटा का मान घटेगा तो कोस का मान बढ़ेगा, और साइन का मान बढ़ेगा तो साइन का, थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन का मान बढ़ेगा। तो क्वेश्चन में से दिया कि थीटा के साथ वृद्धि होने के साथ साइन के बाद वृद्धि होती है, बोलो बिल्कुल सही है। थीटा के साथ वृद्धि होगा तो साइन का भी मान क्या होगा, वृद्धि होगा, सही बात है। थीटा की वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कोस का मान 0 होगा, यानी ये मान क्या है, असत्य है। अगला दिया है कि थीटा के सभी मानों पर साइन 30 अंश बराबर कोस थीटा, ऐसा कभी नहीं हो सकता मेरे भाई, क्योंकि साइन 30 अंश का मान साइन 30 अंश कोस 30 अंश के बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता मेरे भाई। ऐसा क्यों, क्योंकि साइन 30 अंश का मान कितना होगा, 1/√2 होगा। साइन 30 अंश का मान 1/2 होगा और कोस 30 का मान होगा करड़ी में 3/2 होगा। तो आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए इसका मान बराबर नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या है, गलत है। क्या a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है, ध्यान से देखना। कोट a का मान कितना कह रहा है मेरे भाई, 0, तो यानी कोट 0 अंश, कोट 0 अंश का मान कितना होता है मेरे भाई, कोई हल नहीं है। अब देखो यहाँ पे कोई हल नहीं है, ठीक है, ये वाला सत्य होगा, ठीक है, ये वाला सत्य है, क्योंकि कोट a का मान कोई भी मान पकड़, क्योंकि tan का उल्टा कोट होता है मेरे भाई, tan 0 अंश का मान कितना होता है मेरे भाई, 0 होता है, और tan का उल्टा क्या होगा, कोट 0 अंश होगा, और कोट 0 अंश का मान कितना होगा मेरे भाई, 0 को उल्टा करोगे तो ये क्या होगा, अनंत होगा, यानी कोई हल नहीं है। तो ये वाली वैल्यू मेरे भाई दे देना, पहला का गलत है, दूसरा का सही है, तीसरा का गलत है, चौथा गलत है, पांचवा का सही है, और ऐसे करके हम अपने मानों को क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा कि ये सब सवाल मेरे भाई बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसी लगी आपको ये क्लास, मुझे कमेंट में जरूर बताना। बेहतरीन लगा होगा, मैं आपको देखो उस तरीके से पढ़ा जिस तरीके से हर एक बच्चा आपको पढ़ सकता है मेरे भाई मैं आपको ये मानता हूँ मेरे भाई, मैं आपको उस तरीके से पढ़ाता हूँ कि जिस तरीके से मैं सोचता हूँ कि आपके सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए, और जितने भी लोग आपको ये पूरी क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो कैसी लगी आपको क्लास मुझे जरूर बताना, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त।